आपको बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप किस तरह एक्टिव है। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप की कुल 7 कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से कुछ कंपनियां प्रदेश में फलों के लिए कोल्ड स्टोरेज की चेन सुविधाएं देती हैं। इसके अलावा किराने के सामान की सप्लाई में भी बड़ा हिस्सा रखती हैं। सिविल सप्लाई से लेकर पुलिस विभाग में सामान सप्लाई भी अडानी ग्रुप की कंपनियों के जरिए होता है। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप की सीमेंट फैक्ट्रियां भी हैं। हालांकि कुछ समय पहले ही 2 सीमेंट फैक्ट्रियां बंद कर दी गईं। अडानी ग्रुप ने बरमाणा और दाड़ला घाट में अपनी सीमेंट फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन अब बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि प्रदेश में ट्रक ऑपरेटर्स के साथ माल भाड़े विवाद की वजह से अडानी ग्रुप ने यह फैसला लिया था। इस मामले को सुलझाने के लिए प्रदेश सरकार मध्यस्थता भी कर रही, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका। अडानी का सीमेंट प्लांट हिमाचल प्रदेश में उनका ट्रक ऑपरेटर्स के साथ विवाद चल रहा है। हमने चाहा है कि वो ट्रक ऑपरेटर्स और अडानी आपस में बैठकर सहमति बनाए, तो इन मामलों को किसी न किसी प्रकार से उछालना ठीक नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप को जहां सरकारी एक्शन का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दिल्ली में कांग्रेस ने अडानी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। कांग्रेस की यूथ विंग ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन को अंजाम दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रतीकात्मक रुपयों की नोटिस भरे सूटकेस लेकर जमकर हंगामा किया। यूथ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। बीबी श्रीनिवास की अध्यक्षता में तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सभी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। यूथ कांग्रेस का ये प्रोटेस्ट है। बड़े से सूटकेस में 1000, 500 जो 2000 के नोट है वो यहाँ पर नजर आ जाएंगे, नकली नोट है। और यहाँ पर SBI और LIC का पैसा जो अडानी ग्रुप में लगाया गया, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूथ कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। वहीं कांग्रेस की महिला विंग ने भी अडानी को लेकर दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर अलग अलग मुद्दों को लेके महिला कांग्रेस जो है वो निश्चित तौर पे नाराजी दिखा रही है। और नाराजी का आलम ये देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस की महिलाएं हैं वो यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। और जाहिर तौर पे देख सकते हैं इनके हाथों में पोस्टर है, बैनर है। और महंगाई, बेरोजगारी, LIC, मोदी जी को खास तौर पे इन लोगों ने पोस्टर बैनर बनाए हैं। इसके अलावा अडानी पे गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अलग अलग मुद्दों को लेके देख सकते हैं कि जो महिला विंग है कांग्रेस का वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और सीधे तौर पे ये कहना है इनका कि ये प्रदर्शन जो है वो आगे भी जारी रहेगा। अडानी ग्रुप के लिए गुरुवार को शेयर मार्केट से भी अच्छी खबर नहीं रही। ग्रुप के लगभग हर शेयर में भारी नुकसान दर्ज किया गया। अडानी ग्रुप के शेयर में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली है। बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सभी शेयर औंधे मुंह गिरते दिखाई पड़े। वहीं अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जो कि अडानी एंटरप्राइजेस है, उसकी अगर हम बात करें तो खुलते ही लोअर सर्किट लगा। ज्यादातर कंपनियों में लोअर सर्किट लगा। अडानी एंटरप्राइजेस 11% टूटकर लगभग अगर हम बात करें तो 11% की गिरावट के बाद 231 रुपए 35 पैसे टूटकर 1927 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। और इसके अलावा हम बात करें अंबुजा सीमेंट की, अडानी ग्रुप का अंबुजा सीमेंट है, ACC सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट के शेयरों में भी लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा अडानी पावर्स के शेयर भी 5% तक लुढ़क गए। अडानी ग्रीन्स एनर्जी, इसके शेयर भी 5% की गिरावट आई है, जिसमें लगभग 39 रुपए 80 पैसे के घाटे के साथ 761 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। वहीं अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयरों में भी 5% की गिरावट देखने को मिली। 1324 रुपए 45 पैसे तक यह शेयर लुढ़क कर बंद हुआ। अडानी ट्रांसमिशन के शेयर में भी 5% की गिरावट दर्ज की गई है। अडानी पोर्ट्स में बिकवाली दिखी, लगभग 3% की गिरावट देखने को मिली अडानी पोर्ट्स की। और अडानी पोर्ट्स के शेयर गिरकर लगभग 582 रुपए 5 पैसे पर बंद हुए। वहीं अडानी विल्मर की अगर बात करें तो इसने कंपनी की साख बचाने की पूरी कोशिश की है। 5% की इसमें बढ़त देखने को मिली थी और 440 रुपए 30 पैसे पर जाकर यह बंद हुआ बाजार बंद होते होते। तो अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों में जो अडानी की ग्रुप ऑफ जितनी अडानी की कंपनीज हैं, 7 से 9 कंपनीज हैं जो कि सीधे तौर पर मार्केट में हैं और NSE BSE दोनों में हैं, उनमें काफी अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। लेकिन आज बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को झटका मिला और बंद होते होते बाजार विल्मर कंपनी को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों में गिरावट देखने को मिली।
पिछले 2 दिनों में हमने देखा कि एक तो वैल्यूएशंस बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए क्योंकि अंडरलाइन बिजनेसेस है, अंडरलाइन कैश फ्लोज आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए निवेशकों का इंटरेस्ट फिर से 2-3 दिन पहले वापस से इसमें बाउंस बैक देखने को मिला। आज अगर देखेंगे तो उनकी ग्रुप की एक कंपनी जो है उसमें अभी भी अपर सर्किट है, वो उनकी जो कंज्यूमर FMCG कंपनी कही जा सकती है उसमें है। बाकी शेयर्स में थोड़े से इसके लिए 1-2 शेयर्स में इश्यूज आए हैं क्योंकि ऐसी कुछ बातें चल रही है। देखिए ये सारी बातें सेंटीमेंट की है, जैसे ही कुछ नेगेटिव न्यूज जैसे आती है सेंटीमेंट तुरंत खराब होता है और उसकी इम्पैक्ट नीजर की इम्पैक्ट जो है वो शेयर्स के ऊपर होती है। बहरहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अब तक लगातार उद्योगपति गौतम अडानी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। रईसों की लिस्ट में तो नीचे गिर रही हैं, साथ ही सियासी दलों के भी आरोप झेलने पड़ रहे हैं। अब तो कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में डायरेक्ट एक्शन शुरू हो गया है। सोलन से राजेश शर्मा, दिल्ली से दीपक दुबे और प्रशांत त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।